तो नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ के क्रिटिकल इलनेस मल्टीपे इंश्योरेंस प्लान के बारे में। दोस्तों, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट स्टार हेल्थ लेकर आई है अपने कस्टमर्स के लिए। आप जानते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डे वन से स्टार हेल्थ ने लॉन्च किए हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस नए प्लान के बारे में, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, आप जानते हैं कि आप बहुत सारे प्लान आप बेचते हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। जैसे कॉमन प्लान जो है वो दैट इज कैंसर केयर। आज बहुत सारे लोग कैंसर केयर पॉलिसी लेते हैं और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि भी मैं सिर्फ कैंसर के कवर के लिए पॉलिसी क्यों लूं, जबकि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का हो सकता है, या मुझे ब्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में आप सिर्फ लमसम बेनिफिट जो दे रहे हो कैंसर पॉलिसी, कैंसर कवर के लिए दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे पास एक ऐसा टूल आ गया है कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए, जो है स्टार क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस मल्टीपे प्लान। जी हाँ, कैसे मल्टीप्ले है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कस्टमर, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? आपके साथ में यदि कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, आपके या आपके परिवार में किसी सदस्य को कैंसर या ब्रेन स्ट्रोक या कोई हार्ट एलिमेंट या किडनी फेल्यूर, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नो डाउट आपके पास में एक सफिशिएंट मेडिकल कवरेज है, लेकिन आपके साथ में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, आपको जो पेन हो रहा है, जो आपको स्ट्रेस है, उसका कंपेंसेशन क्या? तो दोस्तों, एक ये बहुत ही इनोवेटिव और नेक्स्ट लेवल का प्लान है। जी हाँ, नेक्स्ट लेवल का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ कैंसर को ही नहीं कवर करेगा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स कवर करके देगा, बहुत सारी बीमारियों को कवर करके देगा। जी हाँ, इसीलिए मैंने इसको कहा है इट इज अ नेक्स्ट लेवल इनोवेटिव इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान पॉलिसी होल्डर को ऐसी स्थिति में, यानी क्रिटिकल इलनेस की स्थिति में, 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड इन लमसम पे करेगा। मान लीजिए किसी ने 20 लाख रुपए का पॉलिसी लिया हुआ है, उसने 20 लाख का कवरेज चुना था, और उसके साथ में कैंसर या हार्ट या ब्रेन या ऐसा कोई आपको जो क्रिटिकल इलनेस हम जिसे कहते हैं यदि हो जाती है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी लमसम 20 लाख रुपए का पेमेंट करेगी। जी हाँ, 100% ऑफ द लमसम। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए 4 कैटेगरीज हैं या 4 ग्रुप हैं जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड का पेमेंट पॉलिसी होल्डर को किया जाएगा। लमसम पेमेंट ऑफ 100% सम इंश्योर्ड फॉर कैंसर रिलेटेड एलिमेंट। ओके, यदि कैंसर रिलेटेड कोई एलिमेंट हो जाता है तो उसे 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड पे किया जाएगा। लमसम पेमेंट ऑफ 100% सम इंश्योर्ड फॉर हार्ट रिलेटेड कंडीशंस। हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन अराइज हो जाती है तो 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड पे किया जाएगा। lump sum payment of 100% sum insured for brain and nervous system related conditions. And group 4 the category 4 is lump sum payment of major organ transplantation and other conditions. ये 4 स्थिति में 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड पे किया जाएगा। इसमें 18 साल से 65 साल तक के लोग इसमें कवर किए जा सकते हैं, बिलो 18 नॉट कवर्ड। इसमें इंडिविजुअल कवरेज मिलेगा आपको, देयर इज नो फ्लोटर कवरेज। ओके, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कवर मिलता है, फ्लोटर कवरेज यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन आप एक पॉलिसी में मल्टीपल इंडिविजुअल कवरेज ले सकते हैं। जैसे आपने हस्बैंड का लिया, वाइफ का लिया, बच्चे का लिया, लाइक दैट। आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्रीमियम भुगतान करने की सुविधा दी गई है। दैट इज लॉन्ग टर्म, आप 2 साल और 3 साल का भी भर सकते हैं आप प्रीमियम इकट्ठा एक साथ में। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आप यदि 2 साल की पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं तो आपको 5%, और 3 साल की पॉलिसी में 7.5% रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में। जी हाँ, तो यदि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो कस्टमर विल बी बेनिफिटेड। ईएमआई की बात करें तो आप जानते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली ईएमआई पे किया जा सकता है। आप याद रखिए, यदि कोई ईएमआई ले रहा है तो उसको सिर्फ 7 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि उसका पेमेंट प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ है उसके अकाउंट से, तो उसे 7 दिन के अंदर अंदर प्रीमियम भरना होगा और पॉलिसी इज कैंसल्ड। ओके, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि कोई क्लेम अराइज होता है
तो जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है उस साल के ईएमआई के, दैट विल बी रिकवर्ड इन द क्लेम, आपको वो एडवांस में पेमेंट ले लिया जाएगा। ओके, सो रिन्यूअल्स की बात करते हैं। रिन्यूअल्स आर फॉर लाइफ टाइम। सम इंश्योर्ड यहां पर आपको मिलेगा 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक। जी हाँ, मल्टीपल ऑफ 1 लाख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब्जेक्टेड टू फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। यदि कोई व्यक्ति 18 से 35 साल के बीच का इस पॉलिसी को ले रहा है तो उसकी जो वार्षिक आय है उसका 12 गुना मिलेगा, और 35 साल से अधिक की उम्र वाले व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय का 10 गुना सम इंश्योर्ड कवरेज मिल सकता है, मैक्सिमम अप टू 25 लाख। जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं, जो इस पॉलिसी में आप कवर करना चाहते हैं, उन्हें मैक्सिमम अप टू 15 लाख रुपए मिलेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, जो प्राइमरी मेंबर है, अर्निंग मेंबर, उसका 10 लाख रुपया दे रहे हैं, पर आप उसके स्पाउस को, जो हाउस वाइफ है, उसको 15 लाख दे रहे हैं, तो नहीं चलेगा। मैक्सिमम 15 लाख रुपए मिल सकता है नॉन अर्निंग मेंबर को, बट नॉन अर्निंग सम इंश्योर्ड कैन नॉट बी मोर देन द सम इंश्योर्ड ऑफ द प्राइमरी मेंबर। तो उस व्यक्ति को आप 15 लाख से अधिक नहीं दे सकेंगे। आपको प्राइमरी मेंबर के कवरेज के बराबर ही आप नॉन अर्निंग मेंबर को दे सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहां पर पहला इनिशियल वेटिंग पीरियड है 90 डेज का। पहले 90 डेज का वेटिंग पीरियड है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई क्रिटिकल इलनेस उस व्यक्ति को हो रहा है तो पहले 90 दिनों में यदि हो गया तो उसका कवरेज उसे नहीं मिलता। तो वेटिंग पीरियड ऑफ 90 डेज। यदि हम बात करते हैं, यदि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, इफ द इंश्योर्ड पर्सन शैल बी डायग्नोज्ड विथ एनी मेजर डिसीजेस स्पेसिफाइड, द कंपनी विल पे अ लंप सम नॉट एक्सीडिंग द सम इंश्योर्ड। जैसे उसका सम इंश्योर्ड 25 लाख है तो उसे 25 लाख पे किया जाएगा। मेजर डिसीजेस एक्सपीरियंस शुड बी द फर्स्ट इंसिडेंस ऑफ द मेजर डिसीज। उसके पहले उसको कभी उस चीज का कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे पहले किसी को कैंसर हुआ है और वापस कैंसर हो गया तो उसको हम नहीं देंगे, उसको पॉलिसी दैट विल बी अ डिक्लाइन लिस्ट, उसको पॉलिसी नहीं दिया जाएगा। यदि किसी को ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है तो उसे पॉलिसी नहीं दिया जाएगा। मेजर डिसीजेस एक्सपीरियंस शुड बी द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ दैट मेजर डिसीज। The insured person should have survived up to 15 days from the date of diagnosis of the major disease. यदि क्रिटिकल इलनेस होने के बाद यदि 15 दिनों के भीतर ही यदि पेशेंट की डेथ हो जाती है तो कवरेज नहीं दिया जाएगा। देखिए, इंसिडेंस ऑफ द डिसीज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी मस्ट बी कंफर्म्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो डिसीज हुआ है उसको एक मेडिकल प्रोफेशनल सर्टिफाई करेगा और जो कंपनी द्वारा अपॉइंटेड होगा। इफ द इंश्योर्ड क्लेम फॉर मल्टीपल मेजर डिसीज एट द सेम टाइम, मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ, उसी वक्त उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया और उसी वक्त उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में जहां पर मल्टीपल मेजर डिसीजेस आए हैं, द कंपनीज लायबिलिटी विल बी फॉर वन ग्रुप ओनली। ऐसा नहीं कि 10 लाख 10 लाख 10 लाख उसको 3 बार पे कर दिया जाएगा। उसको ऐसी स्थिति में एक मेजर डिसीज के लिए ही लमसम पेमेंट किया जाएगा। राइट, इट्स अ वेरी इजी प्लान। यदि किसी एक बीमारी के लिए उसको समझिए लमसम पेमेंट कर दिया है, ओके, देन कवर शैल बी गिवन फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑकरेंस कवर्ड मेजर डिसीजेस एंड मैक्सिमम ऑफ occurrence are covered in a lifetime will be 4. लाइफटाइम में 400% ऑफ द सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं पे किया जा सकता, और जो उसका क्रिटिकल इलनेस है मैक्सिमम 4 बार उसको 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड पे किया जा सकता। राइट, इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर एवरीवन। आप यदि देखें ना, हर किसी के लिए बेनिफिट है, हर किसी को ये पॉलिसी लेना चाहिए। आप मान लीजिए किसी को एक लमसम बेनिफिट दिया गया और वही एलिमेंट वापस उसको ऑकरेंस हो गया 6 महीने बाद, तो पे नहीं होगा। सो ऑकरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 12 मंथ। उस सेकंड ऑकरेंस के लिए 12 महीने का वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा। आज यदि किसी को हुआ है तो आज से 12 महीने के बाद यदि सेकंड एलिमेंट हुआ है तो दैट विल बी कवर्ड। और यदि सेकंड ऑकरेंस, मान लीजिए किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक है, उसको लमसम पेमेंट किया, वो सर्वाइव कर रहा है 15 दिन से ज्यादा,
और मान लीजिए 6 महीने के बाद में उसको वापस से ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, तो उसको सम इंश्योर्ड पे नहीं किया जाएगा। देयर शुड बी अ गैप ऑफ, और वी कैन से वेटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने के बाद में उसको सेकंड ऑकरेंस के लिए पे किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर थर्ड एंड फोर्थ ऑकरेंसेस, 1 साल में, एक पॉलिसी पीरियड में एक क्लेम पे किया जा सकता है। इन अ मैक्सिमम 1 क्लेम ओनली इज पेएबल इन अ पॉलिसी पीरियड, पॉलिसी ईयर। और लाइफ टाइम मैंने बताया आपको 4 क्लेम्स, पॉलिसी होल्डर के लाइफ टाइम में 4 क्लेम पे किया जा सकता है। इंश्योर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिन्यूअल इफ एटलीस्ट 1 ग्रुप इज लेफ्ट। मान लीजिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, ही गॉट लमसम बेनिफिट, किसी को हार्ट डिसीज हो गई, उसको पे कर दिया लमसम में, किसी को ब्रेन डिसीज हो गया, उसको लमसम पे कर दिया। लेकिन अभी तक मान लीजिए किसी को ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, तो तब तक उसका पॉलिसी चालू रहेगा। तो अर्थात इन शॉर्ट हम कहें तो पॉलिसी इज कैन बी रिन्यूड फॉर द लाइफ टाइम। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ ग्रुप क्या क्या है। ये 4 ग्रुप है, आप समझ चुके हैं। आप 4 ग्रुप में क्या क्या कंडीशंस को हम लोग कवर करेंगे, ये देखिए। कैंसर रिलेटेड इज द ग्रुप नंबर और कैटेगरी नंबर 1, ग्रुप 1। इसमें कैंसर ऑफ स्पेसिफिक सिविरिटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एप्लेस्टिक एनीमिया, इन कंडीशंस के लिए हम उसको लमसम पे कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, दैट इज हार्ट रिलेटेड कंडीशंस। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक कहते हैं, बाईपास, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रिपेयर ऑफ हार्ट वॉल, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, सर्जरी ऑफ एरोटा, डिसेक्टिंग एरोटिक एनिसेरम, अदर सीरियस कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, कार्डियोमायोपैथी ऑफ स्पेसिफिक सिविरिटी। ये हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं जहां पर उसको लमसम पे किया जा सकता है। थर्ड ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, दैट इज ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। इसमें हम लोग कवर करेंगे कस्टमर को कॉमा ऑफ स्पेसिफिक सेवेरिटी, स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स, भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ और परमानेंट सिम्टम्स हैं, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स, मोटर न्यूरॉन डिसीजेस, मल्टीपल सिरोसिस, ब्रेन ट्यूमर, लॉस ऑफ स्पीच, मेजर हेड ट्रॉमा, अल्जाइमर, सीजेडी, encephalitis, muscular dystrophy, bacterial meningitis, brain surgery, progressive supranuclear palsy and Apelec syndrome। इन चीजों को ब्रेन रिलेटेड इस ग्रुप 3 में कवर किया जाएगा। और ग्रुप 4 की बात है, दैट इज मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड अदर कंडीशंस। इसमें मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लंग, लीवर, किडनी, पैनक्रिया एक्सेट्रा, किडनी फेल्यूर जहां पर रेगुलर डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, blindness, deafness and stage liver failure, third degree burns, fulminant hepatitis, systematic lupus erythematosus with lupus nephritis and stage lung failure। ऐसी कंडीशंस में भी ये लमसम बेनिफिट पे किया जाएगा। यदि if there is a misrepresentation, misdescription or non-disclosure of material fact, the policy shall be void and all premium paid shall be forfeited। Policy will be cancelled, उसका पैसा भी रिफंड नहीं किया जाएगा और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, राइट। इन सब बातों को यदि हम लोग देखते हैं, इसके साथ साथ इस पॉलिसी में वेलनेस बेनिफिट भी दिया गया है। वेलनेस बेनिफिट में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, आप मेरा जो एक और वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वेलनेस बेनिफिट, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस पॉलिसी में वेलनेस बेनिफिट मिल रहा है। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल चेकअप की बात करें तो यदि 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद यदि कोई मेडिकल एडवर्स हिस्ट्री है, तो वहां पर हेल्थ चेकअप, प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल चेकअप करवाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये सारी बातें थी हमारे इस प्लान के बारे में, और मैं आशा करता हूं आपको ये प्लान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये प्लान एकदम इजी प्लान है, आप ये हर कस्टमर को ये प्लान दे सकते हैं। आपके लिए सेल बढ़ाने के लिए ये टूल है, इसके द्वारा आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आप कस्टमर को जब एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बिजनेस मिलना है। तो मैं चाहूंगा आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके आप उन लोगों से बात कीजिए इस प्लान के बारे में, और जैसे आप बात करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, तो डेफिनेटली 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का कवरेज वो लेगा। तो प्रीमियम इज ऑल्सो
अफोर्डेबल। दोस्तों सी यू अगेन बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।